अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या कह दिया कि इमाम खुद मुकर्रर करता है सन, महीना, तारीख और वक्त, चार चीजें खुद मुकर्रर करता है कि मेरी मौत का साल क्या होगा, महीना कौन सा होगा, तारीख कौन सी होगी और वक्त कै बजे होंगे। तो बस मैं जल्दी से कह के निकल जाऊं कि यजीद ने ये कहलवाया था हाकिमे मदीना से हुसैन का सर काट लो। हुसैन ने कहा तेरी क्या मजाल, तारीख मैं मुकर्रर। और फिर हुसैन निकलते चले गए, मक्के में पहुंचे। मक्के में पहुंचे, हुक्म था कि जब तवाफ कर रहे हों तो खंजरों को अबाओं में छुपाना और खाना काबा में दुम्बे की तरह हुसैन को ज़िबा करके सर लाओ। हुसैन ने कहा हजी नहीं करेंगे, इसलिए कि तारीख मैं बता। हुसैन काबे से निकले, हुसैन काबे से निकले, उम्रा किया, कहा हज नहीं करेंगे। हुसैन ने अपना इरादा बदल दिया तो उसने अपना इरादा बदल दिया, हज नहीं करेंगे, इरादा बदल दिया। तो ऐलान भी तो हो कि उसने इरादा बदला। जैसे ही हुसैन घोड़े पे सवार हुए, आवाज आई काबे से, हुसैन शहादत अफजल है हज से। जैसे ही सवारी निकली, एक बार लश्कर यजीद ने रास्ता रोका। भाई तवज्जो रखिएगा, रास्ता रोका और हुसैन को घेरा कि काबे से बाहर नहीं निकलने देंगे। हुसैन ने अब्बास को इशारा किया, कहा यह हरम है, तलवार ना निकले, तलवार ना निकले। एक बार सब शहजादे समझ गए कि तलवार नहीं निकलेगी, सबने कोड़े निकाले और कोड़े निकालकर लश्कर पे चलाना शुरू किए। अली अकबर, कासिम और मोहम्मद, अब जो कोड़े चले लश्कर उलटता गया, हुसैन निकलते चले गए। काफिला आगे बढ़ा। अब उसका हुक्म आया इब्ने जाद को कि रास्ते में घेरो, और हुर से कहा रास्ते में मार दो। हुर आया ज़बानें निकाले हुए, का क्या इरादा है, क्या इरादा है? तारीख को मैं मुकर्रर करूंगा, अब ये बता तू मेरे साथ चलेगा? इसका नाम है विलायत। इख्तियार हमारा है, इख्तियार हमारा है। जमीन हम मुकर्रर करेंगे, कौन सी? तवज्जो है ना आपकी? 2 मुहर्रम को लश्कर आ गया फुरात के किनारे। हुसैन ने कहा नहीं, 2 मुहर्रम नहीं, तारीख हम मुकर्रर करेंगे। शबे आशूर लश्कर ने घेर लिया, लड़ाई अभी होगी। कहा नहीं, अभी नहीं होगी, तारीख मैं मुकर्रर करूंगा, वक्त मैं मुकर्रर करूंगा, वक्त मैं मुकर्रर करूंगा। और फिर हुसैन ने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, सन, महीना, तारीख मुकर्रर की। का देखो अब मैं वक्त मुकर्रर करता हूं, सुबह से असर तक हिम्मत हो तो सर काट के दिखाओ। अब हुसैन का इरादा, उसका इरादा, उसका इरादा, हुसैन का इरादा। जब असर का वक्त आ गया तो कुरान ने आवाज दी, वल अस्रे इन्नल इंसाना।
इमामत अली के बेटों पे तकसीम हो गई। इख्तियार तुम्हारा है। हसन और हुसैन हाकिम तुम हो, आलमीन के हाकिम हो, अर्श के मालिक हो। जो कुछ हमने कायनात में बनाया है सबका इख्तियार तुम्हारे पास है। कल की मजलिस का उन्वान रहेगा इख्तियारात इमामत। हैदर रजा साहब उर्फ मतीन साहब क्या की मजलिस जिक्र करेंगे तफसील से कि क्या है इख्तियार इमामत। लेकिन अली के पास इमामत भी थी, अली के पास खिलाफत भी थी। ये कोई हैरत की बात नहीं है। अक्सर जब काबिल शख्सियत देखी जाती है तो आज भी दुनिया में हर मुल्क का तरीका है कि बहुत सी वजारतें किसी एक को दे दी जाती हैं। एक ही वक्त में एक ही मिनिस्टर कई वजारतें चला रहा होता है। लेकिन जब ऐसा आलिम हो जो बाबुल इल्म हो, शहर इल्म का दरवाजा हो, तो इमामत भी उसी के पास, खिलाफत भी उसी के पास, विलायत भी उसी के पास। अब उसका इख्तियार है कि चूंकि इमामत तो मुकद्दर थी हसन और हुसैन के लिए, इसलिए अली ने अपनी औलाद पर अपनी विलायत को तकसीम किया। यह अली की मर्जी थी और यही अल्लाह की मर्जी थी कि विलायत तकसीम की अली ने अपनी औलाद में। इसलिए कि इमाम हसन और हुसैन ही हो सकते थे, इसलिए अपनी विलायत का एक हिस्सा अपनी दोनों बेटियों ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को अता किया, विलायत का एक हिस्सा अब्बास को अता किया, और फिर हुसैन से कह दिया कि तुम्हारा बेटा अली अकबर भी वली होगा, और हसन से कह दिया कि तुम्हारा बेटा कासिम वली होगा। ये सब वली आए थे करबला में, इनके पास कायनात का इख्तियार था। यहाँ 14 साल का बच्चा भी कायनात का इख्तियार रखता है। अरे ठहरो, यहाँ 6 महीने का बच्चा अपनी मुट्ठियों में। इनका इख्तियार इनके हाथों पे होता है। तब जो है ना, जुमला ले लो, इनका इख्तियार विलायत इनके हाथ में होता है। अगर अली अकबर और कासिम और अब्बास मुट्ठी खोल दें तो विलायत जारी हो जाए, शशमहा मुट्ठी बंद करके चला जाए तो बाबुल हवाइज हो जाए। अब बांट रहा है, जब चाहे मुट्ठी खोल दे और विलायत तकसीम होती जाए।